चलिए जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को लोकसभा चुनाव में बहुमत तो मिल गया, लेकिन सबसे बड़ा झटका यूपी में लगा है। वही इस बीच उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मात देने के पीछे की राजनीतिक बताते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि मैंने सीट शेयरिंग को लेकर हमेशा बात जारी रखी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने के बाद देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 17वीं किस्त के रूप में 20,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। किसान काफी दिनों से इस किस्त का इंतजार कर रहे थे। फाइनल पर हस्ताक्षर करने के बाद पीएम मोदी ने कहा है कि हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध सरकार है। उन्होंने कार्यभार संभालते ही जिस पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं वो है किसान कल्याण की थी। हम आने वाले समय में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए और भी अधिक काम करना चाहते हैं। एनडीए गठबंधन की सरकार बनती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में आ गए हैं। पीएम पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपना कार्यभार संभाल लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही सरकार का लक्ष्य जमीनी स्तर पर काम शुरू करना है। सभी केंद्रीय मंत्रियों और विभागों को 100 दिवसीय कार्य योजना के लिए अपनी अंतिम प्रस्तुति तैयार करने के लिए कहा गया है, जिसे अगले सप्ताह प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ और फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मौजूद रहे। और इस बात की जानकारी कांग्रेस ने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके दी। और इस दौरान बांग्लादेश के पीएम सोनिया गांधी से गले लगाकर मिली। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी गले लगाया। दिल्ली में गर्मी का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उसके बाद अगले 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के चर्चित पूर्णिया सीट से निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद पप्पू यादव ने दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। पप्पू यादव चुनाव में कांग्रेस से टिकट चाहते थे, लेकिन गठबंधन में पूर्णिया सीट आरजेडी के कांटे में चली गई थी, जिसके बाद उन्होंने पूर्णिया से निर्दलीय ही ताल ठोक दिया। पप्पू यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान भी कई बार कहा था खुद को कांग्रेस के विचारधारा के सबसे करीब पाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई सरकार के सामने गठबंधन की तो चुनौतियां होगी ही, पर सबसे बड़ी चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी को अगले चुनावों के तैयार करना। कार्यकर्ताओं का मनोबल तो डाउन हुआ ही है। दूसरी ओर कांग्रेस का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उससे भी निपटना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की तीसरी शपथ ले ली है। अब 12 जून को यानी कि कल पीएम नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जाएंगे। हाल ही में खत्म हुए विधानसभा चुनाव के बाद नए मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होगा। गौर हो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में एन चंद्रबाबू नायडू 12 जून को शपथ लेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। दिल्ली में चल रहे जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी आप और हरियाणा सरकार के बीच विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स भी मौजूद रहे। आप कार्यकर्ताओं और नेताओं का आरोप है कि हिमाचल प्रदेश से भेजे जा रहे पानी को हरियाणा सरकार दिल्ली तक पहुंचने नहीं दे रही है। इसके कारण दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अब तक कोई भी विभाग का बंटवारा न करने को लेकर पीएम मोदी की आलोचना की। उन्होंने कहा, पीएम के शपथ ग्रहण समारोह के तकरीबन 24 घंटे बाद भी 1/3 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक विभागों का बंटवारा नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह के लिए भारत आए पड़ोसी देशों के नेताओं के लिए राष्ट्रपति भवन में रात आयोजित डिनर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के साथ बैठे हुए दिखे। वहीं पीएम मोदी और मुर्सी की एक तस्वीरें भी सामने आई है, जिनमें दोनों नेता बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री कार्यकाल में पदभार संभालने के बाद उन्होंने पहला हस्ताक्षर पीएम किसान निधि योजना 17वीं किस्त जारी करने का फाइल पर किया है। 9.3 करोड़ किसानों को इस किस्त में लगभग 20 करोड़ दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित है। लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में मिली हार के बाद आम आदमी पार्टी आप ने अब अगले साल दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है और वह अपने विधायकों कार्यकर्ताओं को जनता तक पहुंच बढ़ाने तथा विकास कार्यों में जुटने के लिए प्रेरित कर रही है।